दिख रहा है ना हेल्दी और टेस्टी। तो दोस्तों अगर आप जान जाएंगे ना ये किससे बना है तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलो मैं बताती हूँ कि ये मैंने चीला किस चीज़ का बनाया है। और ये ना खाने में इतना टेस्टी बना था कि गर्मा गर्म खाने के बाद ना पेट ही भर गया था मेरा, लेकिन मन नहीं भरा था। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं ग्रो एंड कुक के साथ। लेकिन सबसे पहले आप इसे जान ले कि मैंने इसे किस चीज़ से बनाया था। तो इस चिले के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने तरबूज के कुछ टुकड़े रख दिए हैं, यानी कि ये तरबूज से बना हुआ। सोच रहे होंगे ना आप कि नहीं ऐसा नहीं है, ये जो रेड कलर का जो तरबूज आपको दिख रहा है इससे नहीं बनाया है मैंने, इससे बनाया है। जो ये तरबूज खाने के बाद जो हम इसका छिलका उतार कर फेंक देते हैं ना, इससे ये नाश्ता बना है दोस्तों। तो आज मैं इसी से हेल्दी और टेस्टी नाश्ता आपको बनाना सिखाऊंगी। तो इसे आप जब भी बनाएंगे ना तो आप ये छिलका उतार कर फेंकना बंद कर देंगे। तो है ना डबल, एक से डबल वाला काम। तो यहाँ पे देखो मैंने इस तरह से एक तरबूज ले लिया था, जो आधा मैंने कट कर लिया था क्योंकि आधा खाकर हो गया था, लेकिन जो छिलके मैंने इसके निकाले थे तो उससे अब हम बनाएंगे ये हेल्दी और टेस्टी चीला, यानी कि पराठा। तो सबसे पहले मैं इसको आप कट कर लेती हूँ। तो क्या है ना दोस्तों कि यहाँ पे मैं आपको दो तरह का रेसिपी बता रही हूँ। पहला तो रेसिपी सिंपल सा ही है, जो हम हमेशा से तरबूज को कट कर कर उसको नमक डालकर खाते हैं, उसी टाइप का है। लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत है। दोस्तों जब भी हम इसको बनाएंगे ना तो जैसे खीरा होता है यानी कि ककड़ी होती ना, सेम वैसा ही इसका टेस्ट आता है जब ये बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने जो रेड कलर का पार्ट होता है वो सारा निकाल कर रख दिया था। फेंकना नहीं है दोस्तों, इसे तो खाना ही पड़ता है। तो जितना भी रेड वाला पार्ट होता है वो सारा यहाँ से निकाल ले। और निकालने के बाद देखो इस तरह से ही हो जाएगा। थोड़ा सा रेड पार्ट रह गया है तो भी चलेगा। तो जो हमने रेड वाला पार्ट यहाँ पे निकाल लिया था उसके ना अब छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तो जितना आपको साइज़ में चाहिए था उतना साइज़ में आप इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने ना इसको प्लेट में सजा लिया था। उसके बाद इसके ऊपर ना काला नमक छिड़क के आप इसे अपने बच्चों को खाने के लिए दें, या फिर आप खाएं, बहुत ही बढ़िया लगता है काला नमक के साथ। तो यहाँ पे हमारा ये फ्रूट चाट बनकर रेडी हो गया था। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। तो इस तरह से मैंने एक छलनी ले ली थी, जिससे ना हम नारियल कद्दूकस करते हैं या फिर ककड़ी या फिर गाजर। तो उसी से हमें ना ये जो वाइट कलर का इसका पार्ट होता है उसे भी छिल लेना है। आपको अगर बारीक साइज में चाहिए तो बारीक साइज से, या फिर बड़े साइज में, दोनों साइज में मैंने यहाँ पे कट कर लिया था। तो देखो इस तरह से हाथ से मैंने जितना भी वाइट वाला था पार्ट वो सारा निकाल लिया था। इसी तरह से हमें ये वाइट वाला पार्ट निकालना है। तो ये इस प्रोसेस में थोड़ा 5 से 10 मिनट लग सकता है। तो यहाँ पे देखो इतना सारा निकल गया था। एक कटोरी के बराबर से मैंने निकाला। फिर भी यहाँ पे तरबूज के छिलके बच ही गए थे, लेकिन जितना आपको बनाना है उतना ही आप यहाँ पे निकालें। तो यहाँ पे ये देखो बनकर रेडी हो गया था। तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ चावल का आटा। जितना आपको चावल का आटा चाहिए उतना थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें डाल दें। मुझे लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा मैं डालूंगी, तो उसके बाद एक कटोरी के बराबर मैंने यहाँ पे चावल का आटा ले लिया था। साथ ही साथ थोड़ा सा हल्दी मैंने यहाँ पे डाल दिया था। उसके बाद अब डाल देते हैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और नमक। नमक और लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद इसे हमें ऐसे ही मिक्स करना है। देखो पानी पहले ही ऐड नहीं करना है दोस्तों, पानी बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि जब भी हम ये तरबूज का छिलका उतारते हैं ना तो इससे पानी भी निकल आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डालने के बाद थोड़ा सा ही पानी मैंने यहाँ पे डाल दिया था। अब ना इसे अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद ना हम एक बढ़िया सा इसका बैटर बनाएंगे, यानी कि ज़्यादा गीला भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं। तो देखो यहाँ पर ये परफेक्टली अब हमारा बैटर बनकर रेडी हो गया था। जितना आपको तीखा पसंद हो आप उतना इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे गैस पे एक पैन रख दिया था और उसमें इस तरह से तेल डालकर उसको गर्म होने देना है। जब ये तेल ना अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम एक एक करके इसके ऊपर ये बैटर डालेंगे। मैं यहाँ पे चम्मच की सहायता से ही डाल रही हूँ दोस्तों। अगर आप हाथ से भी फैलाएंगे इसे तो भी चलेगा। तो देखो बिना हाथ से फैलाए मैं इसे चम्मच से फैला रही हूँ तो अपने हाथ भी गंदे नहीं हो रहे। तो देखो ये परफेक्टली यहाँ पर
तो जितना आपको साइज़ में चाहिए उतना ही रखें। तो ज़्यादा नहीं फैलाना है इसको, बस थोड़ा थोड़ा कर कर ही फैलाना है। तो देखो यहाँ पर ये परफेक्टली हो गया था। अब कुछ देर हमें ना इसे ऐसे ही पकने देना है। थोड़ा सा साइड साइड से ना हम इसकी साइड से थोड़ा सा किनारों से थोड़ा सा तेल डाल देंगे। ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि ये अच्छे से क्रंची और गोल्डन रोस्ट हो जाए। तो देखो जब भी आपको लगे कि ये थोड़ा थोड़ा मतलब पकना स्टार्ट हो गया है, तो इस तरह से एक चम्मच ले लें और उसको ना अंदर से इस तरह से इसको निकालना ट्राई करें। तो देखो जब भी ये बराबर से क्रंच हो जाता है ना, तो ये अपने आप निकल कर आता है, लेकिन चम्मच की सहायता से हमें इसे इस तरह से निकालना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर ये परफेक्टली गोल्डन शेप इसका यानी कि एकदम से क्रंचनेस आ गया था। अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इसको पकाएंगे। थोड़ा सा तेल इसकी साइड से भी किनारों से हम डाल देंगे ताकि नीचे से जितना भी है वो अच्छे से गोल्डन रोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा तेल इसके ऊपर छोड़ दिया था। अब इसे इसी तरह से कुछ देर के लिए छोड़ देना है। देखो दोस्तों खाने में तो बहुत ही बढ़िया बना था, क्या ही बताऊँ। जैसे ही गर्मा गर्म आप बनाएंगे ना, तो गर्मा गर्म ही इसे सर्व करना है अपने फैमिली को। तो देखो यहाँ पर ये नीचे से भी अब बढ़िया से बन गया था। तो इसको ना फिर से एक बार पलटा देते हैं। तो इस तरह से एक या दो बार आप पलटाएंगे ना, तो ये बढ़िया से क्रंची वाला हमारा पराठा यानी कि चीला बनकर रेडी हो जाता है। तो देखो जहाँ पर ये नीचे से और ऊपर से दोनों साइड से गोल्डन रोस्ट हो गया था यानी कि परफेक्ट। तो देखो हम जब भी तरबूज खाते हैं तो उसका छिलका फेंक ही देते हैं, लेकिन इस बार ना आप ये छिलका मत फेंकिए और ये वाला चिला ज़रूर बनाकर ट्राई करिए। यानी कि ये पराठा हमारा बनकर यहाँ पर रेडी हो गया था। है ना कमाल का दोस्तों। जो भी हम फेंकते हैं उससे ना एक बढ़िया सा चीज़ बनकर हमारा रेडी हो गया, यानी कि हेल्दी नाश्ता यहाँ पर बनकर रेडी हो गया। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ, तो बने रहिए ग्रो एंड कुक के साथ।